मतलब 2 बार चर्च जाना दिन में और बहुत ही अच्छी गुड कैथलिक। मैंने इसको है ना आधा कैन बियर दिया। बाय गॉड, आधे कैन बियर में सारी असलियत बाहर आ गई। आई लव यू। मैं बोला ये तो पूछ रहा था। अच्छी बात है। इसका मतलब इतने पापड़ बेले हार के जाके काम आपका 60-70 रुपए में हो गया। अच्छा, लड़कियों से कुछ भी पूछो ना तो आपको कैसा लड़का चाहिए, तो हर लड़की का ये जवाब होता है, आई वांट अ गाय विद सेंस ऑफ ह्यूमर। अरे मेरे को ये अफवाह लगने लगी पाजी। मैं तो अब इतना लड़के तेरे पीछे इतनी लाइनें लगा के बैठी कोई लाइनें लगी, कोई सीरियस नहीं लेता। मैं किसी को आई लव यू बोल दूं, ये सो फनी ये तो बात हुई। मैं क्लैरिफाई करूं पाजी देखो, तो मैं समझ रहा हूं उनके जज्बात, बट फर्क होता है यार। हाँ। एक आप लड़की को हंसाते हो और एक आप लड़की को हंसा के उससे पैसे मांग लेते हो। आप तो प्रोफेशनली हंसा रहे हो यार। प्रोफेशनली हंसा दो जोक सुना देगा फिर बोलेगा यार दे दो पैसे, ये तो मेरा बिजनेस है। You like my nature? Okay, yeah. Can I have 500 rupees? भाई एक बात बताओ, इतनी प्यारी वाइफ है आपकी, आपने इनका नाम मिस कड़क सिंह क्यों रखा है? Really? हाँ, घर जाके मैं बहुत जूते मारने वाली हूँ। ये लो हो गई यार। देखो ये कौन सा इसीलिए शो रखा है, है, मैं- यहाँ पे लोगों की तलाक करने के लिए बुलाते हैं आप। आप क्या चाहते हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? Not प्यार, he just is like too chill. So sometimes I feel like hide his things, या उसके जो पुराने कपड़े हैं वो जब बाहर कपड़े जाता है फेंक शूट देती है पे ना यार। मैं निकाल के फेंक देती हूँ या ऐसे कुछ। और मैं वापस आके मैं जब कपड़े देखता हूँ कुछ बचे गया, या तो फिर बाहर जाके झांकता हूँ देखता हूँ वॉचमैन पहना हुआ पीछे वाला। ना वो ड्राइवर वो पहन के घूम रहा है, कोई जीन्स पहन के घूम रहा है। ये क्या ये हो रहा है? आदमी को अपने कपड़ों से प्यार होता है। मुझे खुद बड़ी पुरानी जीन्स होती है ना आपकी बॉडी के Yes. हिसाब से वो शेप ले लेती है। Yes. अच्छा, उनको पता होता है कि मजबूर हो कब जाती है साहब वो। बैठने वाले हैं। जैसे आप कोई नया कपड़ा पहन रहे हो तो आप ऐसे करते हो। पुरानी जीन्स का घुटना अपने आप ऐसे हुआ होता है, आप बैठो वो ऐसी शेप ले लेती है। वो क्या होता है ना, कपिल आप धोते नहीं होंगे। कपिल वो क्या होता है ना, वो पैंट मजबूर हो जाती है बेचारी। बोली ये तो बदल रहा नहीं, मैं ही बदल जाऊं। आपको पता पाजी, अरशद भाई ना कोरियोग्राफर रहे हैं पहले और मरिया को सिखाते भी रहे हैं। इनकी आइडियल डेट क्या होती है कि जब ये कहीं जाए और वहां पे वॉल डांस करें रोमांटिक जगह पे। हमारे शो से ज्यादा रोमांटिक जगह कोई है नहीं भाई। मतलब इतनी रोमांटिक है यहाँ पे तो मर्द भी औरत बन के रोमांस कर जाते हैं। दिख रहा है, I love this. ठीक है, दिख रहा है हमको। तो थोड़ा सा हो जाए फिर जरा। चलिए इसमें भी डांस कर सकते हैं। क्या बात है? अच्छा, अपनी बीवी अपनी होती है ना। फिल्म में इतना आदमी कंफर्टेबल जितना मर्जी कोशिश कर ले, ये ध्यान रहता है, आर यू कंफर्टेबल? अपनी बीवी को आदमी पूछता ही नहीं। But Kapil, thank you for this because I think we've danced together after I don't even remember how long. बचपन में किया था। अरे भाई, हम जैसे घरों में लड़ाइयाँ होती ना कि मियाँ बीवी की लड़ाई किस बात को लेके होती है? अरे तुमने गीला तौलिया बेड पे छोड़ दिया, या हस्बैंड बोलता है कि तुम गैस ऑन करके सीरियल देख रही हो। आपको पता है इनकी लड़ाई किस वजह से हुई? किचन की डेकोरेशन के लेके। Yeah. किचन में क्या क्या होगा, तो आपको पहले से पता था कि आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना है वहां पे? मैं घर में मैं खाना बनाया करता था। Yes. मरिया नहीं बनाती थी। मैंने मेरे बच्चों को बोल दिया कि देखो सब बच्चे कहते हैं कि मेरी माँ के हाथ का खाना खाना चाहिए। ऐसे मेरे बच्चे बोलेंगे मेरे बाप के हाथ का खाना। पर पाजी अच्छी बात है, पता है आपको, शादी से पहले मरिया को खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन उसके बाद उन्होंने इतनी ज्यादा कुकिंग सीख ली कि खुद का एक कुकरी शो भी चलाती हैं, एक बुक भी निकाली है। Yes. पर आपको कितना अच्छा फील होता है कि मेरी बीवी ने मेरे लिए इतना कुछ किया। कि अच्छा मेरे लिए नहीं, बच्चे के लिए किया है। बाय गॉड, शादी के बाद भी मैं ही खाना बनाता था। जब बच्चे हुए अब मुझे जाके अच्छा खाना नसीब हुआ है।
No, but that is true, कपिल, क्योंकि मुझे लगता था कि अभी Zeke, I think वो 2.5 years का हो चुका था, and I had to feed him in something or the other. और मैं हमेशा मम्मी को फोन करके पूछती थी कि क्या बनाऊँ मैं, फ्रेंच टोस्ट कैसे बनाऊँ, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ. So I started learning like that, Google से रेसिपी ले लेके. And उसके बाद कुछ 6 साल पहले या 5 साल पहले 2011 मैं टांटे मरी गई और वहाँ पे मैंने टांटे मरी कुकिंग स्कूल है लंदन में. कुकिंग स्कूल है. अच्छा. बड़े लोगों के स्कूल भी टांटे मरी. हमारा जानकी दास पब्लिक स्कूल टांटे मरी. तो वहां से फिर आपने कुकिंग सीखी? हाँ, वहाँ पे मैंने अपना कॉर्डन ब्लू सर्टिफिकेट की. क्या ये तो पता नहीं क्या होने वाला है. कौन? कॉर्डन ब्लू. कर दो भी कर दो. अच्छा, ये स्कूल में ये पूरी भाजी, सफेद चने, राजमा चावल ये तो नहीं सिखाते होंगे? वो भी सिखाते हैं क्योंकि कॉर्डन ब्लू सर्टिफिकेट में इंडियन फूड भी सिखाते हैं. अंग्रेज सिखाते राजमा चावल बनाना? यस, लेकिन उनका जो रेसिपी है वो इतना बकवास था कि माय कुकिंग वाज बेटर देन दैट. एक्चुअली क्योंकि आप उनके राजमा खाओ, आप इंडियन मेड राजमा, मेरी माँ के हाथ के राजमा खाओ, अंग्रेज बना नहीं सकते. नहीं मसाला बना कम डालते हैं. यस, क्योंकि वो टिश्यू पेपर यूज करते हैं ना. नहीं होता है ऐसे. आग लग जाएगी. सारा मसाला तो आग पकड़ लेता है. तो जैसे मैंने कहा कि अभी मरिया को जो है खाने की बहुत ज्यादा नॉलेज है, बनाने की भी और खाने की भी. इन्होंने अभी एक बुक भी लॉन्च की है. हम लोग आपकी बुक देख सकते हैं? मैं मंगवाऊं? यस प्लीज. जी प्लीज. थैंक यू. क्या बात है. थैंक यू. तो यार, ये है मैं- फ्रॉम माई किचन टू योर्स. यस. तो ये सारी जो रेसिपीज हैं वो इनकी खुद की बनाई हुई हैं. अच्छा, कभी कभी ना मुझे लगता है जैसे ये फोटो में बड़ा अच्छा लग रहा है, पालक Yes. सूप, पर खाने में भी अच्छा होता है. खाने में बहुत ही अच्छा होता है. एक्चुअली कपिल, जब मैं ये बुक बना रही थी, दैट आई वांटेड टू, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट. तो मैं सारे जो यहाँ पे पिक्चर्स हैं, इमीडिएटली खाना बनाने के बाद आई यूज्ड टू प्लेट इट. एंड मेरा जो फोटोग्राफर था जिसने ये बुक शूट किया, अमित आशर, उसको इमीडिएटली कैप्चर करते थे. और हम तो लोग इसमें immediately कुछ- उसके बाद खा हाँ, जाते और थे. उसके बाद ये लोग हमें खाते थे. पर ये अच्छी बात है, जो बुक बोल रहे हैं कि जो पिक्चर में नजर आएगा वैसे ही बनता है. नहीं तो कई बार Yes. आप देखो ना, आप 5 स्टार होटल में भिंडी की फोटो लगाई तो भिंडी ऐसे अकड़ के साथ फिंगर है, लेडी फिंगर. लेडी फिंगर देखो, वो भी मॉडल. मंगवाओगे ना प्लेट में तो ऐसे लेटी रहती भिंडी. चलो, पर ये बहुत अच्छी बुक है. Thank you और so much. मैं कोशिश करूंगा कि इसको, इसमें दिए गए रेसिपीज को, अच्छी रेसिपी जो कम ऑयली हैं और सेहत के लिए अच्छे हैं, वो खा के मैं 3 महीने में अच्छा वेट लूज करूं और मेरी नेक्स्ट फिल्म शुरू होने वाली है, उसके लिए अच्छी तैयारी करूं. अच्छा, एक मिनट, मैं जरा एक बात कहना चाहूंगा. जी. मैं आया था अपनी पिक्चर प्रमोट करने के लिए. ये अपनी फिल्म प्रमोट कर रहे हैं, ये अपनी फिल्म प्रमोट कर रहे हैं. चक्कर क्या है? ये बहुत होता है आम मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में कि पत्नियों को ये लगता है कि मेरे पति में ये आदत नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ी चेंज कर लो. आप क्यों नहीं करते आप ऐसा? पतियों को भी कुछ आदतों से प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो बोलते नहीं है. तो मैं यहाँ पे बैठे हमारे दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि कितनी ऐसी महिलाएं हैं यहाँ पर जिन्होंने कोशिश करी है कि मेरे पति की ये आदत चेंज हो जाए, या कोई आदत चेंज करना चाहती हैं? जी मैडम. पति चेंज करना चाहती है. हेलो कपिल जी. हेलो मैम, नमस्कार. हेलो मैडम. हेलो सर. हेलो. मेरा नाम मेघा है. Hi, मेघा. मेरी पति की एक ही बुरी है. आपके वो पति की इधर- क्या एक ही पत्नी है? जी. बुरी आदत है. अच्छा, बुरी आदत है. हाँ, जो इधर उधर बहुत दिखते हैं. इधर उधर घोड़े की नाव आती है ना, तो घोड़ा ऐसा लगा दो. ऐसा लगा दो और दोनों तरफ तुम्हारी फोटो लगा दो. इधर उधर मतलब लड़कियों को देखते हैं. अगर मैं साथ में हूँ तो इधर उधर क्यों देखने का ना. बिल्कुल. ये तो पॉइंट है. कहाँ है आपके हस्बैंड? आए? हाँ, ये उनका नाम क्या, टेबल फैन है? नहीं, तो आपको पक्का यकीन है ये दूसरी लेडीज को देखते हैं? हाँ. फिर एक बार जो किस्सा हुआ मैं बोलती हूँ. हम 2 व्हीलर से जा रहे थे. जी. लड़की को देखते देखते गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ गई. और गाड़ी को और मुझे छोड़ के खुद तो साइड में हो गए और मैं गाड़ी पकड़ के उधर ही खड़ी. भाई साहब, मैं आपका पक्ष भी जानना चाहता हूँ. अदालत दोनों पक्षों की सुनेगी. देखिए, सुंदरता काय के लिए रहती है कि उनको एडमायर करना चाहिए.
अगर उसको आप एडमायर नहीं करोगे तो वो सुंदरता को कोई सर सुंदरता की तारीफ करो, ये थोड़ी ना अपनी बीवी को फुटपाथ पे चढ़ा दो। तो जिन लेडीज को आप देखते हैं वो मुड़ के आपको देखती हैं? हाँ देखते क्यों नहीं? बोलते हैं कि मैं देखता हूँ कि कोई पहचान की है क्या, ऐसे बोलते हैं। इनको सारी औरतें एक जैसी लगती है। यार हमारे कॉलेज का नाम ही वैसा था, लाला द लवर्स कॉलेज। तो आपके जो फाउंडर रहे होंगे वो भी ठीक ही रहे होंगे काफी। शादी को कितने साल हुए? 21 साल। 21। तो अभी देखने दो ना बहन जी क्या है। पर चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू। ओह वेल डन यार। और कोई जी? अच्छा भाई साहब खड़े हो रहे हैं। अच्छा मर्दों को भी प्रॉब्लम है? तेरी लाल छड़ी मैदान खड़ी। सिद्धू पाजी सत श्री अकाल। कॉपी टू ऑल। कपिल सर नमस्कार। मैम यू आर लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। बाहर निकल। अच्छा अभी सर ये आदतें बदलने की बातें हो रही हैं। मेरी सगाई में और शादी में 8 महीने का डिफरेंस था। अच्छा और शादी को अब 9 साल हो गए। अच्छा। सगाई से लेकर शादी के बीच में मैं बीवी के लिए शाहरुख खान से कम नहीं था सर। अभी शादी के बाद 1-2 महीने सब ठीक चला। अभी वो बोलती है पहले तुम राइट साइड पे सोते थे अब लेफ्ट साइड पे सो। अच्छा। अभी बोलती है गाड़ी चलाना छोड़ दो क्योंकि तुम्हें दिखना बंद हो गया तो ये आंखें उल्लू जैसी हो जाती हैं। बेटा 6 महीने और निकल दे, वो कहेगी टॉयलेट में सो। और अभी मतलब बदलने पे तुली हुई है। अभी नया शौक लगा है कि मैं जिम जा रही हूँ, 10 किलो वजन कम कर रही हो, तुम भी 10 किलो कम करो। अरे साला है ही 10 किलो तो कम क्या करें? साथ में नहीं आई वो? क्यों भाई की खुशी देखी नहीं जा रही? तभी इतना खुल के बोल रहे हैं, तभी इतनी चपड़ चपड़ चल रही जुबान आपकी। अच्छा तो आपकी इतनी सारी आदतें बदलना चाहती हैं। हाँ। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं उनकी किसी आदत से? मेरे को उसमें कोई कमी नजर नहीं आती। मैं दिल से प्यार करता हूँ सर उसे। ये आपने दिल से कहा है या जो पहले बातें बोली उसको कवर कर रहे हो आप? मेरा ये मानना है कि नारी कल भी भारी थी, आज भी भारी है। पुरुष कल भी आभारी था और आज भी आभारी है। और अगर विश्वास नहीं होता तो सिद्धू पाजी को देख लो। पूछ लो भैया, भाई गलत सही बात है। जब परजाई जी आई थी ना, क्या हालत हुई थी इनकी भाई। बैंड बजा दिया। अभी हमारे मसीहा बन चुके हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। शुक्रिया शुक्रिया ब्रदर। हेलो भाई। हेलो क्या हाल है जी? कैसे हैं आप? हेलो भाभी। बहुत बढ़िया। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। अच्छा वो आप आ गए। मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। ये भाई हमारे पड़ोसी हैं चीकू जी, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं। शादी की, बच्चों के मुंडन, हैप्पी बर्थडे का। पिछले हफ्ते थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, बेचारे अरेस्ट हो गए थे, किसी की हनीमून की मूवी बना रहे थे। प्रोड्यूसर के बारे में ऐसी बात करते हैं? कौन सा प्रोड्यूसर? नजर नहीं आ रहा? ये प्रोड्यूसर है? ये मुंह पे क्या लगा के घूम रहे हो आप? ये भी नहीं पता कि फैशन क्या होता है। दुबई का पाउडर है ये लगाने से ना स्किन जो है ग्लो करती है। ग्लो करती है? मुंह तुम्हारा ओवरफ्लो में निकला जा रहा है। ग्लो करती है। ये आटा लगा के घूम रहा है। आटा, ये तो आटा है, वो भी किसी ने ऐसे छपा के लगाया तुम्हारे। एक्चुअली इनको ये आटा खाते भी नहीं, पता? ये चाटा खाते हैं, गोभी वाला चाटा, आलू वाला चाटा। इसे कहाँ से खा के आ रहे हैं आप? देखो मेरी बात सुनो, जब प्रोड्यूसर और एक्टर बात कर रहे हो ना तो बीच में फिल्म क्रिटिक को नहीं बोलना चाहिए। चीकू! झाड़ू पोछा टॉयलेट क्लीन तक नहीं किया आपने, यहाँ खड़े होकर गप्पे हाँक रहे हैं आप। एकदम पागल हो गई हो, देख नहीं रही हो? मैं अरशद वारसी साहब से बात कर रहा हूँ। अरशद जी आए हैं। हाँ। Oh my God! Oh my God! मैंने कहा जी पीछे हटिए। हेलो अरशद जी। हेलो मारिया जी। हाउ डू यू डू? माई सेल्फ ट्विंकल। अरशद जी सुनिए, आप इतनी सारी फिल्में करते हैं, एक फिल्म में मुझे रोल दिला दीजिए। 1-2 सीन का होगा ना तो भी चलेगा। 1-2 सीन का? मैं तुम्हें पूरी फिल्म लेना चाहता हूँ, 1-2 सीन का? मरिया जी इन्होंने बहुत ज्यादा धोखा दिया है मुझे। पता, मुझे कहते फिल्म में साइन किया है, उसके बाद इन्होंने एक शादी का सीक्वेंस रखा और रियल के फेरे ले लिए मेरे साथ। देखिए आप दोनों यहाँ पे लड़ाई ना करें, हमारे गेस्ट आए होंगे, जाइए। असल में पता क्या है, इसकी आदत है, ये रूठ जाती है, झगड़ा इसलिए करती है कि मैं इसको मनाऊं। हाँ, वो भी ठीक से मनाना नहीं आता इनको। वो अपने शर्मा जी है ना, 4 बार बीबी रूठी उनकी, 4 बार मनाया, 4 बच्चे हो गए उनके। तो सीखो आप ना, इन्हें सिखाइए कुछ कि बीवी रूठ जाए तो उसे कैसे मनाना चाहिए, प्लीज सिखाइए।
एक दिखाइए आप क्या करते, क्या है, कैसे बनाते मैं हैं? कैसे बनाता हूँ? और ये क्या ट्विंकल इधर आओ। बनाएंगे? आओ ना ट्विंकल, वो कह रहे हैं तो करने दो ना। कीजिए। डार्लिंग, मेरा जी चाहता है हाँ जी। कि बारिश का मौसम हो हाय मैं मर गई। और हम दोनों हाँ। भीगे हुए हों ओए होए 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 होए। और नदी में तूफान आया हो है। और खतरे का निशान बढ़ चुका हो और तुम तूफानी लहरों पर बह बह कर जा रही हो। और मैं किनारे पे खड़ा तुम्हें देख रहा हूं और अनाउंसमेंट हो रही है, खबरदार आगे मत जाना मर जाओगे, खबरदार आगे मत जाना मर जाओगे, खबरदार आगे मत जाना मर जाओगे। और लहरें बहाती बहाती तुम्हें ले गईं। मैं वहां पे थोड़ा रोया और फिर कहा इसका नसीब ही ऐसा था। फिटे मुंह आपके नलायक कहेंगे। और सर जी, जी जी। इनको सिखाइए कुछ कैसे होता है रोमांस, कैसे सोच- मनाया जाता है। मैं ना आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। नाराज होके इधर आते हैं, उधर नहीं जाते। ठीक है, मैं ना आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। सुनिए, मुझसे कोई गलती हो गई? हाय मैं मान गई, मैं मान गई, मैं मान गई, मैं मान गई। भाई साहब सिर्फ देखा? सिर्फ ऐसे बताना मनाते। था, आपने तो मना ही लिया। थैंक यू। मैं बैठ जाता हूँ। तो इस तरह तो दूसरे की बीवी को कोई भी मना लेता है। अपनी का बंदा मनाए तो फिर मजा है ना। हाँ। तो आपने कभी भाभी को इस तरह मनाया या आपका भी मेरे वाला ही हाल है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ उल्टा होता है। हमारे यहाँ ये कहती है सुनिए और मैं कहता हूँ मान गया मान गया मान गया। हाय सो स्वीट। चलो अंदर। क्या है? पैर नहीं दबाने, पैर नहीं दबाने। ठीक है जल्दी आना। चलो फिर। नलायक कहीं का। चलो। देखा कितना डरती है, सांस नहीं निकल रही थी उसकी। मुझे रात को कहती है झाड़ू दो, मैं क्या मैं झाड़ू दूं? मैंने जाले उतार दिया, झाड़ू नहीं दी। नमस्कार, सीटी केबल के इस विशेष प्रोग्राम बाल की खाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है कि आखिर मर्द सुधरते क्यों नहीं है। इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से अरशद वारसी करेक्ट। और उनकी पत्नी मरिया जी, और दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लोनावला से, टीवी से बाहर मत आइए मारूंगा। दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लोनावला से रिंकू देवी, और गढ़वाल से तो शायद पूरा गढ़वाल ही आया हुआ है। अच्छा बोले, अच्छा बोले। अरशद, मरिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। रिंकू, संतोष, आप पे तकरीबन उतनी ही लानत है। लानत है। तो हम अरशद से पूछना चाहेंगे, अरशद क्या आपको लगता है कि शूट के समय बीवी को साथ जाना चाहिए? डिपेंड करता है किसकी बीवी है वो। जी रिंकू देवी। हमको जब हमारे हस्बैंड जो हैं टूर पे जाते हैं, हमारे हस्बैंड जब भी, तो हम साथ में जाना चाहेंगे। हाँ देखिए, लोटा लेके खेत में जाने को टूर नहीं बोलते। एक आप मेरी बात का मतलब गलत निकाल रही हैं। संतोष, हाँ जी पूछिए। कुमारी जी, आपकी शादी भी नहीं हुई है, आप इस बहस में कर क्या रही हैं? रुक जाइए, बता रहे हैं। क्या कर रही हैं आप? अरे बता रहे हैं, चिल्ला कह रहे हैं। तो देखिए ये हमारे भैया पे उंगली उठाती है। पहले ये अपने गिरबान में झांक के देखें, ये कितना ऐसा गड़बड़ काम करती है। हम आपको बता रहे हैं, सुबह 3 बजे जागती है। क्यों? बीड़ी पीने के लिए। तो तुम्हारे भैया के लिए पीते हैं हम बीड़ी, ताकि धुआं हो जाए, घर का मच्छर भाग जाए। हाँ। और सुना नहीं है तंबाकू मध्य कर्क रोग होता, लेकिन तुम्हारे भैया को पता ही नहीं होता। क्या करेंगे हम, बताओ? तो रिंकू देवी, आप देवी नहीं, हम देवी हैं। क्या है? प्रोग्राम के संचालक हम जो मर्जी बोलें। तो देवी बोलेंगे हम। तो रिंकू बीड़ी, चिलम जैसे मुंह से बीड़ी पीते हुए आपको शर्म नहीं आती? हमारा ऐसा मुंह जल जल के हुआ है सीधू जी। हाँ, हमारे जो हस्बैंड हैं
और सामने शुक्लाइन है ना, उसको दिल दे बैठे हैं। और इस बात से हम शुक्ला से बहुत गुस्सा हैं। तो गलत आपके पति हैं, आपको शुक्ला पे गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि वो भी अपनी वाइफ को प्यार करता है, हमको कोई प्यार नहीं करता। मरिया, आप ऐसी औरतों को क्या संदेश देना चाहेंगी जिनकी ये प्रॉब्लम है? तो, आप क्या कहेंगी इसके बारे में? आप बताएं। मुझे जिंदगी इतनी महंगी हीरोइन के आप कपड़ों से आंसू साफ कर नहीं आप? आंसू नहीं, नाक साफ किए हैं। मरिया, ऐसी औरतें जिनको ये प्रॉब्लम है कि इनके पति जो है वो बाहर की औरतों को देखते हैं, आप इनको क्या संदेश देना चाहेंगी? आई थिंक आपको जो बाहर एकदम खेत में जो मस्कुलर आदमी है, आपको उनको देखना चाहिए और कभी कभी सीटी भी मारना चाहिए। हमारा खेत में तो वो खड़ा रहता है, वो मटका लगा के ऐसे करके, क्या देखें, डर लगता है। तो आप भी वही हैं, खाली भगवान ने जान डाल दी है अंदर। आप भी अगर ऐसे करके खड़ी हो जाएं, भैंसे कौवे पता नहीं क्या क्या भागे आपसे। तो मरिया जी का कहना है कि देखिए उधर चलिए, उधर चलिए। ताली मारेगी। ऐसे कोई हमारे टीवी में नहीं आ सकता है, गलत है। ताली मारेगी। आप मुंबई स्टूडियो से आप गढ़वाल स्टूडियो में जा रही हैं। हमारा है इसका। अरे हमारे तो मरिया जी का कहना है कि अगर आपके पति किसी और औरत पे डोरे डालते हैं तो आप भी किसी मर्द को देख के सीटी बजाएं, उनको जेलसी हो गई और वो सुधर जाएंगे। तो हम तो, आपको क्या लगता है हम नहीं किए हैं ऐसा? हम किया है जेलसी के चक्कर में। हमारे हस्बैंड तो जले नहीं, बल्कि 3-4 और अफेयर हमारा शुरू हो गया था। और जो झाड़ू वाला है ना, उसके साथ तो सीरियस भी हो गया था। क्या करें हम? रिंकू भाभी, आप बहस में हिस्सा लें, अपने रंगीन चिट्ठे ना खोलें। रंगीन कहाँ, हम दुख हो रहा है। अब रो रहा हूँ। अरशद जी, आप बताइए कि पति जो हैं वो अपनी बीवियों की कौन सी आदतों से परेशान रहते हैं? आई थिंक शादी, जो उनकी शादी करने की आदत है उससे बहुत परेशान है। कौन सी से नहीं परेशान रहते? अधिक से नहीं परेशान रहते जी। अच्छा, आपको क्या लगता है जब पति पत्नी में झगड़ा हो तो क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से आपस में बैठ के सलाह मशवरा करके बात सुन, मारा मारी अच्छी बात नहीं होती। तो जैसा कि आपने देखा, बातों ही बातों में छलका एक मशहूर एक्टर का दर्द। इसके लिए लीजिए कप्पू टिश्यू, सुलझाए आपके पति का इशू। ये हमारे प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स हैं। नहीं, एक बात बताइए, आपका ये जो टिश्यू है, ये सिर्फ आंख से जो आंसू निकलता है वही पोंछता है कि नाक से जो आंसू निकलता है वो भी पोंछता है? देखिए, आपसे हमारी धमकी भरी गुजारिश है, ऐसी बेतुकी बातें ना करें। यही टिश्यू आपके मुंह में ठूस देंगे हम। मारिए नहीं, मारिए नहीं, एक तो गलत बात है। ये क्या है? अरे ये हमारी कुर्सी है, हमारी कुर्सी। देखिए, मैं एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं। ये लाइव टेलीकास्ट हो गया। सबसे ज्यादा तेज प्रसारण होता है लाइव, आप तो उससे भी आगे बढ़ गए। अरे आपसे विनम्र निवेदन है, कैमरा आपके बाप का नहीं है, हमारी फुटेज वेस्ट हो रही है। ऐसे ही चलिए, चलिए जा रहे हैं, चलिए टीवी के अंदर।